हाय गाइस। और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं सिद्धांत समंदर, सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम रामा मेडिकल कॉलेज। तो आज हम ये समझने जा रहे हैं कि फर्स्ट ईयर में हर एक सब्जेक्ट को किस तरह से आपको अप्रोच करना चाहिए, किस तरह से आपको उसे पढ़ना चाहिए। ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में बेसिकली हमारे 3 सब्जेक्ट्स होते हैं और बेसिकली कम्युनिटी मेडिसिन को भी क्यूरिकुलम में ऐड किया गया है, बट उसको सीरियसली लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। वो वैसे भी थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है, वो हमको भी था, लेकिन हमने बस उसके कुछ ही इंटरनल्स में एग्ज़ाम दिए थे। प्रोफ में उसका एग्ज़ाम बेसिकली नहीं होता है। तो हमारे जो 3 सब्जेक्ट्स होते हैं फर्स्ट ईयर के, जो हमारे कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, जिनको हम प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट्स भी बोलते हैं, वो होते हैं हमारे एनाटमी, बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी। तो एक एक करके हम समझते हैं कि हर एक सब्जेक्ट को कैसे अप्रोच करना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एनाटमी से। एनाटमी चूंकि एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है और यही आपका बेस बनाता है जब आप फाइनल ईयर में सर्जरी और ऑब्स्काइनी जैसे सब्जेक्ट से आप टैकल करोगे, तो उसका जो बेस बनाता है, उसका जो कोर बनाता है, वो आपका एनाटमी ही बनाता है। इन दी एंड फाइनल ईयर के डॉक्टर्स भी एनाटमी की बुक्स खोल के ही मतलब सब रेफरेंस लेते हैं अपने केसेस का। तो एनाटमी को आपको कैसे पढ़ना चाहिए? तो देखो, एनाटमी में आपको सबसे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है आपके फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में, और ज़्यादातर लोग एनाटमी में ही अपना टाइम सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, बिकॉज एनाटमी इज़ अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट। एनाटमी के 4 वॉल्यूम्स होते हैं, जिसमें पहला वॉल्यूम हमारा अपर लिम और थोरेक्स का होता है, जो कि मतलब थोड़ा सा बेसिक वॉल्यूम होता है। सेकंड वॉल्यूम जो होता है वो काफ़ी वास्ट होता है, लोअर लिम और एब्डोमेन पेल्विस, जिसमें एब्डोमेन पेल्विस वास्ट पोर्शन कवर करता है काफ़ी। देन वॉल्यूम 3 होता है हमारा हेड एंड नेक। हेड एंड नेक भी काफ़ी बड़ा पोर्शन कवर करता है। और वॉल्यूम 4 होता है न्यूरो। न्यूरो काफ़ी छोटा होता है बट काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। वहाँ तक पहुँचते पहुँचते काफ़ी एमबीबीएस स्टूडेंट्स जो होते हैं वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो एनाट को टेकल करने का सबसे बेस्ट वे होता है आपका डायग्राम्स। आपके डायग्राम्स और आपकी क्रिएटिविटी ही एनाट को टेकल करने में सबसे बड़ा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगी। और एक और बात आपको ये भी ध्यान रखनी होगी कि एनाट आपको लगभग हर रोज़ हर दिन करना होगा। आप ये नहीं सोच सकते कि आप एनाट को मतलब छोड़ दें और फिजियो या बायोकेम की ओर शिफ्ट कर जाएं। मैं मानता हूँ कि वो सब्जेक्ट्स भी इंपॉर्टेंट हैं, बट आपको एनाट रोज करते रहना पड़ेगा, क्योंकि एनाट जो होता है काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट होता है और भूलने में भी एनाट को मतलब ज़्यादा देर नहीं लगती है। आप कोई भी टॉपिक जल्दी भूल भी सकते हैं। तो यू नीड टू मेक श्योर कि एनाट आपको कंटिन्यूसली पढ़ते रहना है। बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट पे भी वीडियो जो है मैं बाद में बनाऊंगा। ठीक है। एंड देन लेट्स मूव ऑन टू फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी को टैकल कैसे करते हैं? ठीक है। अब एनआर जो था वो आपका मोस्टली डायग्राम बेस्ड था, कि मतलब जहाँ आपको थ्योरी भले आप उतने ना लिखो, लेकिन डायग्राम्स पे बहुत फोकस करो। डायग्राम से आप काफ़ी थ्योरी डिराइव कर सकते थे, ये एनआर्ट में सीन था। बट फिजियो में काफ़ी थ्योरेटिकल सीन बन जाता है। फिजियो में आपको काफ़ी हद तक फ्लो चार्ट्स के थ्रू आपको अपना आंसर फॉर्म करना होता है, और उन्हीं फ्लो चार्ट्स के थ्रू आपको काफ़ी ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। अगर आप में ये कैपेबिलिटी है कि आप किसी भी आंसर को पैराग्राफ की जगह, पॉइंट्स की जगह फ्लो चार्ट्स में एक्सप्लेन कर सकते हो, तो ये फिजियो में आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है। तो मेक श्योर कि आप अपने नोट्स जब भी बनाएं फिजियो में, तो आप फ्लो चार्ट्स पर काफ़ी हद तक फोकस करें, क्योंकि अगर आप फ्लो चार्ट्स पे फोकस करेंगे तो ही फिजियो को पढ़ना भी काफ़ी आसान होता है और फिजियो में नंबर भी काफ़ी ज़्यादा आपको मिल जाते हैं। एंड देन फिजियो में आपको डायग्राम्स की भी प्रैक्टिस करनी होती है। कई डायग्राम्स होते हैं फिजियो में जहाँ आपको प्रैक्टिस करनी होती है। बाकी एज सच मतलब फिजियो में इतना नहीं होता है। फिजियो आपका मतलब वही होता है जो आप 11th और 12th में पढ़े हुए हो। ठीक है। एंड देन लेट्स मूव ऑन टू बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री इज कम्प्लीटली अ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट। वहाँ आपको केमिस्ट्री और मेटाबॉलिज्म को कवर करना होता है, प्लस कई ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स भी होते हैं जो कि मतलब काफ़ी थ्योरेटिकल पोर्शन कवर करते हैं। तो यू नीड टू स्टडी बायोकेमिस्ट्री लाइक अ स्टोरी। आप बायोकेमिस्ट्री को अगर स्टोरी बुक की तरह पढ़ोगे तो दैट विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू। वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और बायोकेमिस्ट्री को अगर आप ऐसे ही पढ़ते रहोगे स्टोरी बुक की तरह, तो आपको बोर भी नहीं लगेगी। अदरवाइज बायोकेम ऐसा सब्जेक्ट है जो काफ़ी बोर भी कर देता है, क्योंकि बायोकेम में काफ़ी थ्योरेटिकल रहता है। ठीक है। एंड मेक श्योर कि जो मेटाबॉलिज्म वाला पार्ट है, मेटाबॉलिज्म वाले पार्ट में आपको जितने भी साइकिल्स होते हैं उन पे आपको थोड़ा सा इम्फेसाइज ज़्यादा करना होता है, कि उससे क्या एटीपी बना या कुछ भी एनर्जेटिक्स होते हैं उस साइकिल के, और उस साइकिल का जो सिग्निफिकेंस होता है वो आपको काफ़ी हद तक समझना पड़ता है।
और वही कोर होता है हमारे बायोकेम का। बाकी फिजियो और बायोकेम की भी इंपॉर्टेंट लिस्ट जो है उनके भी टॉपिक्स की जो वीडियो है मैं अपलोड कर दूंगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद।